अगर एक बार फिसला तो नीचे जाने से कोई नहीं रोकेगा। कार से पानी को थोड़े थोड़े करके भरती है इसमें, और फिर भरने खुशी पानी मेरे पास है, ठीक है, आप लेके घर चले जाओ। पहाड़ों में मौसम दो टाइम ही प्यारा लगता है, एक इवनिंग एक मॉर्निंग, उसके बाद प्यारा नहीं लगता। दिन में बहुत धूप रहती है। नर्मदे हर साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हमारी यात्रा का 49 दिन और अभी मैं हूँ बादल में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और नंदुरबार ये जिला लगता है। कल हम लोग जो है ना नदी को क्रॉस करने के बाद महाराष्ट्र में एंटर कर गए थे। सुबह के भी 7:30 बज रहे और सूर्य देवता भाई प्रकट हो रखे हैं। और ये वाली आश्रम है जहाँ पे रात्रि विश्राम किया था। तो भाई साहब निकल पड़े अपने जर्नी पे। पीछे रहेगा ये वाला आश्रम और ये अभी भाई आ रहे पीछे, और जो महाराज जी साथ साथ चल रहे वो थोड़ी सी आगे चल गया है। बाकी यहाँ पे नेटवर्क लगी है एयरटेल की नेटवर्क तो आ रही है, पर भाई नेट यहाँ पे चल नहीं रही है। बहुत प्यारा लग रहा है भाई साहब। बाकी चलते हैं। महाराष्ट्र की जो दूरी आई थिंक कहते हैं कि 100 किलोमीटर के आसपास लगता है ये एरिया, लेकिन कितना लगता है वो कंफर्म नहीं है भाई। निकलते हैं यहाँ से। मार्ग ये वाली है परिक्रमा मार्ग। बाकी भाई जो सुलपानी का मेन जो टफेस्ट एरिया था वो तो क्रॉस कर लिया है, और उसमें से भी सबसे टफेस्ट एरिया है खप्पड़ माल का, आपने नाम सुना होगा। आज वो चढ़ाई करनी है हमें। मुझे देखना है कि जो लोगों ने इतनी अफवाहें फैला रखी है खप्पड़ माल के बारे में वो कैसी है एक्चुअल में। तो आज जो है खप्पड़ माल की दूरी जो है 2.5 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। ऐसे में बाई रोड जाते हैं तो 8 किलोमीटर और शॉर्टकट जाते हैं खप्पड़ माल से, जो बहुत कठिन है, फिसलन वाली पूरी एरिया है, तो वो 2.5 किलोमीटर की है। तो आज मुझे वही जाना है और आप लोगों को दिखाना है कि खप्पड़ माल का रास्ता आखिर कैसा होता है। फिलहाल तो रास्ते भाई ऐसे है। यहाँ पे सामने आपको महाराज जी चलते हुए दिख रहे होंगे। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम सोच रहे महाराज जी आज हमारे ब्लॉग में आए क्यों नहीं, कहाँ रह गए। पता चला महाराज जी आगे निकल गए, आगे हो गए। महाराज जी ऐसे हम लोगों की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और महाराज जी मौसम कैसा लग रहा है अभी? मौसम ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। यहाँ पहाड़ों में मौसम दो टाइम ही प्यारा लगता है, एक इवनिंग एक मॉर्निंग, उसके बाद प्यारा नहीं लगता। दिन में बहुत धूप रहती है। फिर लगता है कि अब तो यहाँ से कहीं भाग के चले जाए अपने गांव शहर में। बाकी इस टाइम बहुत प्यारा सच में मौसम हो रखा है, और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जो है सूर्य भगवान की जो ललाहट सब निकल गए। हाँ हाँ, मौसम छट गया और अच्छा मौसम शुद्ध हो गया। अच्छा भाई साहब देखो कितना प्यारा लोकेशन है। भाई ये जो नदी आप देख रहे हो ना, झरार नदी है, इसी से पानी लेकर के जाते हैं उस आश्रम पे। इसको झरकल बोलते हैं ये लोग। झरकल नदी। हाँ। अच्छा, इसी नदी का पानी पीते हैं ना सब लोग। तो यहीं से पानी लेकर के जाते हैं, फिर जो है पीने में भाई यूज करते हैं। सोचो इतना दूर से लेके जाते हैं वो लोग पानी। आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये जो आपको नदी है झरार नदी, ये नदी जो है ना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को बांटती है। पीछे भी मैंने आपको बॉर्डर दिखाया था और यहाँ पर भी बॉर्डर है, यानी कि बॉर्डर जिधर जिधर भी जाएगी बॉर्डर का उस तरफ मध्य प्रदेश, यानी कि जिला कौन से महाराज? बड़वानी जिला लगेगा। और नदी के इस तरफ जो भी एरिया है ये सब नंदुरबार जिला लगेगा। बाकी हम लोग यहाँ से बहुत टॉप पे आ रखे हैं, और ये टॉप इतनी खतरनाक है भाई, यहाँ से गाड़ी एक बार नीचे ढलकेगी तो उनका ब्रेक भी फेल हो सकता है। बहुत हाई लेवल की गड्ढा है यहाँ से, बहुत तगड़ी वाली। बाकी रोड का जिसने भी ये काम किया है भाई, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया है, और उनका भी मजबूरी रहा होगा, क्योंकि भाई रास्ते यहाँ पे बहुत अजीब सा है, जगह कम है, तो जैसे तैसे इन्होंने रास्ते बना दिए हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है जब चौड़ीकरण हो तो विकास थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। तो मित्रों अभी दिन के 8:30 बज रहे हैं। बाकी ये जो आप घर देख रहे हो ना, ये माता जी ने भी बताया कि बाबा थोड़ी देर रुको, चाय बना के लाती हूँ, तो थोड़ी देर यहाँ पे रुक गए हैं। बाकी ये ननकी को देख रहे हो, ए ननकी, ओए ननकी, सुन 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 सुन। देखो भाई ये लोग ज़्यादातर जो है ना इधर पोसते हैं मुर्गी को और इसी को सफा चट करते हैं। तो मित्रों आगे आज दिन का अपना पहला चाय, तो चाय को पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आज हमने ऐसे भी लेट यात्रा है प्रारंभ करी है, और आज खप्पड़ माल को भी चढ़ना है। तो धूप होने से पहले जो है खप्पड़ माल तक चढ़ जाना या पहुँच जाना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। मित्रों पहाड़ों में जो है ना लोग जो किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं और पानी इकट्ठा करते हैं, वो यहाँ पे आप वो स्वरूप देख सकते हैं। यहाँ पे 3-4 जो है ना महिलाएं हैं, और पानी इकट्ठा करने के लिए जो पहाड़ों के नीचे से सोआ वाली जो थोड़ी थोड़ी पानी जो रिसा करके निकलती है ना, उस पानी को थोड़े थोड़े करके इकट्ठे करते हैं, और बोतल में वो जो भगोना होता है इनका उसमें भर करके फिर लेके जाते हैं। देखो ये जो है ना, ये देखो थोड़ी सी गड्ढा करके और पानी यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। पानी किस देखो इस प्रकार से पानी को थोड़े थोड़े करके भरते हैं इसमें,
और फिर भरने के बाद इस पानी को पीने के लिए यूज करते हैं। ये देखो, ये शुद्ध पानी छन के आता है। छन के एकदम शुद्ध पानी पहाड़ों से निकलती है और इसी पानी को जो है ना पीते हैं। बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों का जीवन यापन। और ये पानी इस ब्रिज के नीचे से निकल रही है। बाकी छोटे छोटे यहाँ पे गांव है। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों का पानी निकालना। बहुत मुश्किल हो रहा है। वो इसको झीरी टाइप खोदते हैं। हाँ, खोदने के बाद पानी जल इकट्ठा होता है, फिर वो कटोरे से भरते पानी। ये पानी ऐसे आती कहाँ से महाराज? थोड़ी थोड़ी ये नीचे जमीन से आता है, झरपन चलती ना पहाड़ी से, हाँ, वही तो झरपन है। मतलब ये जो पानी का बहाव है, ये उस बहाव के अंदर रिसाव थोड़ा ये थोड़ा सा। पहाड़ी से आ रहा है। अच्छा, पहाड़ी के अंदर से तो वही जो- पानी। जो पेड़ जो पौधे कम है तो जल का रिसाव कम है, और अधिक होते तो ज्यादा जल बहता है यहाँ पे। अच्छा, तो पेड़ ऐसे पौधे लग जाए तो अच्छा हो जाए। बिल्कुल उससे बिल्कुल। मतलब पानी बारिश के लिए सोखती है जड़ें, और फिर गर्मी में वापस छोड़ती है, तो पानी पर्याप्त होता है। एक डोल भरने के लिए हम लोग जो है ना 5 से 10 हैंडल मारते हैं और पानी भर जाती है। लेकिन यहाँ इन लोग का एक भगोना भरने के लिए जो है ना 10-10 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है। और रिसाव का पानी जो आता है उसे भर करके फिर इकट्ठा करते हैं, फिर अपने घर पे लेके जाते हैं। इतना मुश्किल होता है यहाँ पानी को निकालना भाई साहब। इस टाइम तो पहाड़ों में पानी भी बहुत कम है क्योंकि गर्मी का मौसम है। दूसरी बात कि यहाँ नदी का जो भी पानी है वो सब सूख रखा है, तो जो जमीन से नीचे नीचे निकल के आती है उसी का यूज करते हैं ये लोग इस पानी से। नर्मदे हर। क्या नाम है आपका? भरत। भारत नाम है। पानी लेके खड़े हैं क्यों? भरत शत्रुघ्न हमारे लिए, शत्रुघ्न वार। हमारे लिए खड़े हैं आप। तो भाई साहब देखो, ये पानी लेकर के खड़े हैं ताकि जो है हम लोग को पानी दे सके। और इनके बदले में इनका छोटा सा डिमांड होता है कि चॉकलेट मिल जाए इनको, ताकि खुशी मिल जाए। नर्मदे हर। खुशी, पानी मेरे पास है, ठीक है, आप लेके घर चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नर्मदे हर। थोड़ी 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 थोड़ी, बस बस। नर्मदे हर। पी लो पानी, मस्त। पानी मस्त नहीं, बहुत मस्त है। अच्छा ला है। कमंडल डलवा लो। एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ जो घर बनाते हैं ना, तो घर तो आपको दिख रहा है किस प्रकार का क्या चीज़ से बना हुआ है। बाकी यहाँ पे लाइट जो है ना नहीं आई हुई है, ये पोल वोल लगा है और सोलर प्लेट से अभी काम चल रहा है। बाकी ये जो छत है ना, इनका जो घर बना है, इसके ऊपर में इन्होंने पतली पतली जो बारीक सा डांबर होता है ना, उसको डाल करके और ऊपर से ऐसे खरपतवार कुछ कुछ डाल देते हैं, और ताकि ये जो है ना 2-2.5 साल तक चल भी जाए और इजीली जो है ये गर्म में ठंडी में गर्मी का महसूस जो है ना होता रहे इसके लिए। तो 3 घर यहाँ पे और तीनों पे ऐसे ही डाला गया है ऊपर से पतले पतले डायमंड। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हो गया हो गया हो गया। तो मित्रों अभी जो है भावड़ी में पहुंच गए, और भावड़ी पहुंचने के बाद जो है यहाँ पे एक आश्रम है, लेकिन वो आश्रम भाई ऊंचाई पे है। तो ऊंचाई पे जाने से पहले हालत ख़राब हो रखी है। तो यहाँ पे एक दुकान मिला, सोचे यहाँ पे कुछ नाश्ता पानी या भोजन, क्या भोजन नहीं भाई, क्या बोलते हैं उसको, बाल भोग कुछ मिल जाए तो यहाँ पे ले ले। और ये दुकान है यहाँ पे। बाकी महाराज जी बहुत दूर से आ रहे हैं। ये दुकान है भाई से, पहाड़ों के बीच में इसमें छोटे छोटे दुकानें मिल जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। नर्मदे हर महाराज, ये भावड़ी है। अच्छा महाराज जी, आपको क्या ये ले लो। ये दे दे गुड़ पट्टी। गुड़ भट्टी? गुड़ पट्टी। अच्छा, गुड़ पट्टी बोलते हैं। हाँ, आप हम ये लेंगे। आप क्या लोगे महाराज? कितना? 2 दे दो निकाल महाराज, दो। और एक ये वाली निकाल दो महाराज नीचे से। भाई साहब यहाँ पे एक बड़े प्यारा सा जो है ना आश्रम मिला है भावड़ी में, जहाँ पे भाई बहुत प्यारे फूल लगाए गए हैं आश्रम पे। बाकी थोड़ी देर अब चलते यहाँ पे रुकेंगे, फिर आगे निकलेंगे क्योंकि धूप थोड़ी हो गई। देखते कुछ बाल भोग यहाँ मिलता है या नहीं मिलता है। तो मित्रों अभी दिन के 11 बजने वाले हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद चाय मिल गया प्रसाद में। उसके बाद बाल भोग था अपने पास, वो पा करके अब यहाँ से जो है खप्पर माल की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। तो अब चलते हैं यहाँ से। सबने भाई इतना डराया था कि खप्पर माल ऐसा है वैसा है। सच में मुझे दिख रहा है यहाँ से खप्पर माल बहुत चढ़ाई है, लेकिन उतनी भी हार्ड नहीं है जितना कह सकते हैं। लेकिन ये है डायरेक्ट चढ़ाई है। आपको दिखा दूँ, ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रही है ना, यही खप्पर माल की चढ़ाई है। एक महाराज जी अभी चढ़ के गए हैं, उनको आई थिंक आधा घंटा हुआ है, उन्होंने आधे घंटे में ये पूरा चढ़ दिया ऊपर तक। बाकी ये जो है ना 2.5 किलोमीटर की है। और जो खप्पर माल की चढ़ाई मेन एक्चुअली ये है
कि बाई रोड अगर जाते हैं तो वो 7 किलोमीटर का पड़ेगा, और इस सीधा जाओगे अगर पहाड़ चढ़ के उस तरफ उतरोगे तो ये 2.5 किलोमीटर का पड़ेगा। बाकी ये वाला आश्रम मिलेगा खप्पर माल के पास जब आप आओगे तो, ये वाली। चलो भाई शुरू करते हैं खप्पर माल की चढ़ाई। नर्मदे हर 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 महादेव शंभो। तो मित्रों पूरा सुलपानी का सबसे कठिन चढ़ाई जो है खप्पर माल की माना जाता है, और इस वक्त मैं इसी चढ़ाई को चढ़ रहा हूँ, और इतना खतरनाक चढ़ाई है भाई। पीछे का व्यू देखो, मैं उस आश्रम से आया हूँ और यहाँ एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा है, इतनी सांस लेकर के चलनी पड़ी धीरे धीरे, और बिल्कुल फिसलने वाली ये जगह है। अगर एक बार फिसला तो नीचे जाने से कोई नहीं रोकेगा। कुछ इस प्रकार का ये है। कैमरे में आपको बहुत नॉर्मल दिख रही होगी, लेकिन जो आंखों से दिख रही है ना उसको बयां करना बड़ा मुश्किल है। महाराज जी, हाँ जी, चढ़ाई है, चढ़ाई है, पेड़ है, कदे खिसलेंगे भी तो इसमें अटक जाएंगे। अटक जाएंगे, और क्या, बड़ा मुश्किल है कि यहाँ अटक पाएंगे महाराज, क्योंकि ये पेड़ भी ऐसे ही है। बहुत कठिन है दोस्तों। आज चढ़ जाएंगे इस खप्पर माल की चढ़ाई को। बहुत लोगों ने इसको बताया था। शॉर्टकट है 2.5 किलोमीटर की, है लॉन्ग कट 7 किलोमीटर की। बहुत फिसलन है ये तो। तो मित्रों एक पर आपको जो है ना पार करके आए हैं, और यहाँ से आपको नीचे में वो आश्रम दिख रही होगी, और इतने टॉप पे भी आए भाई साहब। रास्ता तो बहुत घुमा घुमा के जा रही है। बाकी उस तरफ आपको जो है ना नर्मदा मैया दिख रही होगी, एंड यहाँ पे सबसे कठिन रास्ता है। ये देखो कितना टफ है यहाँ पे, इस मोड़ के ऊपर कैसे जाना है भाई साहब। बाकी बहुत चढ़ाई भी बाकी है भाई साहब, चलते धीरे धीरे। भाई साहब पूरा आधा घंटा लग गया उस स्टॉप से नीचे से स्टॉप पे पहुंचने के लिए, और यहाँ से जो व्यू आ रही है और जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, पूरा पसीना सब शरीर भीगा है, अलग ही सुकून आ रहा है भाई। मुझे लगा था कि लास्ट होगा, लेकिन अभी आगे और भी पहाड़ है जिसको हमें क्रॉस करनी है। आगे जो आपको दिख रही है ना एक पहाड़, उसके उस तरफ हमें जानी है। बाकी भाई ओहो क्या खतरनाक व्यू है यहाँ से। हम अभी फ़िलहाल 2 ही लोग हैं। हमारे साथ जो महाराज थे वो दूसरे रूट पे चले गए, तो वो रूट कहाँ से कहाँ मिलेगी कुछ आइडिया नहीं हमें। ओह भाई साहब ऐसा लग रहा है हम ब्रह्मगिरी पर्वत पर जब चढ़े थे तो वहाँ से भी ऐसी व्यू आ रहा था जैसे अंजनडी पर्वत है नासिक महाराष्ट्र, वैसे ही ये वाली है। यहाँ तो चढ़ गए, बाकी यहाँ पर भी लोगों ने भाई घर बना रखी है। मतलब मानना पड़ेगा इन लोगों का भाई, कैसे यहाँ सर्वाइव करते हैं, कैसे इतने ऊंचाई से जाते हैं। बाकी ये रास्ता सामने जा रही है। अभी दिन के 12 साढ़े 12 बजने वाले हैं। बाकी आप लोगों को एक ओपिनियन बताऊं कि आपको कैसा लगा ये पहाड़ चढ़ करके, तो एक ही बात बताऊंगा भाई, टफेस्ट है ये। वृद्ध लोगों के लिए नहीं, जो या वैसे लोग जो चढ़ नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए ये नहीं है, बहुत टफ है चढ़ना। दूसरी बात यहाँ फिसलन बहुत है, अगर बारिश के टाइम में यहाँ चढ़ते तो और बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। तो मैं यही कहूँगा जो लोग चढ़ने में सक्षम ना हो भाई खप्पर माल ना चढ़े। सही बात है, मैंने किसी से सुना था खप्पर माल की चढ़ाई भाई है टफेस्ट बहुत ज़्यादा। नौजवान लड़कों के लिए उतना नहीं हो सकता है पर बहुत है। बाकी इन लोगों को भी बहुत बहुत भाई शुक्रिया कि इतने ऊंचाई पे सरवाइव कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे छोटे छोटे खेती कर रखे हैं इन्होंने। ऐसे देखो यहाँ पे एक खेती बना रखी है और ऐसे ही खेती करके अपना जो है ना गुजर बसर करते हैं किसी प्रकार से। तो बहुत टाइम हो गया, अब फटाफट से उतरते हैं और जो ओपिनियन था अब नीचे उतर के देते हैं कि उतरने में कैसा अनुभव होता है। उतरने में अनुभव ये होता है कि घुटने में बहुत दर्द होता है और चढ़ने में छावे में बहुत दर्द होता है। तो ये चीज़ें है, उतार चढ़ाव जब पहाड़ करते तो ऐसा अनुभव होता है हमारा। और वो है हमारी मैया। करीब 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगा हमें टाइम, और इन 8 किलोमीटर का जो है घुमावदार सांप सीढ़ी वाले रास्तों से निजात पा करके हम शॉर्टकट लेकर के डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए हैं। बाकी जस्ट सामने यहाँ पे आश्रम आपको दिख रही होगी, ये आश्रम है जहाँ पे जाके अभी दिन में रुकेंगे, भोजन प्रसादी करेंगे। बाकी पहुँच गए भाई आखिरकार, इस खप्पर माल की चढ़ाई को भी चढ़ गए। लोगों ने जो अफवाहें डर फैलाई थी सबको दूर कर दिया आज और आ गए। बाकी नीचे का रास्ता आपको दिख रही होगी सांप सीढ़ी वाली, देख रहे हो कितना घुमा घुमा करके रास्ते आए हैं। तो मित्रों फाइनली पहुंच गए हम आश्रम पे, और यहाँ पे जो है ना भोजन प्रसाद हो गया। तो मित्रों दिन के 3:08 हो गए। बाकी यहाँ पे आने के बाद ये जो आश्रम था ना, यहाँ भोजन प्रसाद मिल गया। भोजन प्रसाद मिलने के बाद 1 घंटे भाई नींद खतरनाक लेवल की आ गई थकान की वजह से।
उसके बाद फिर अभी यहाँ से निकल पड़े 3 बजे। बहुत कड़कती धूप है लेकिन निकल गए, क्योंकि यहाँ से एक आश्रम 2 किलोमीटर पे और एक आश्रम 8 किलोमीटर पे, मैंने उस बीच में 2 आश्रम के अलावा और तीसरा आश्रम है नहीं। इस वजह से इतनी धूप में निकलनी पड़ी। यहाँ से 10 किलोमीटर हमें जानी है, 10 किलोमीटर पे वो आश्रम आएगी। तो चलो निकलते हैं भाई। बाकी नर्मदा मैया के दर्शन हो गए यहाँ से हमें। हर हर महादेव। जहाँ मैं रुका था खप्परमाल से 2 किलोमीटर आगे आए तो यहाँ पे ये वाला एक आश्रम था, और इसका सामने से भाई व्यू बहुत खतरनाक आ रही है, बहुत प्यारी। तो अगर आप लोग कभी आते हो इस रास्ते में तो वहाँ से 2 किलोमीटर आगे यहाँ पे आके भी रुक सकते हो। ये है आश्रम। अच्छा, अब यहाँ के रास्ते देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है कि सांप सीढ़ियों के जैसे खेल बना रखा है, कभी राउंड कभी राउंड कभी राउंड, घुमा घुमा करके रास्ते बनाए गए हैं। और ये सब देख रहे हो, सभी लैंडस्लाइड हो रखी है भाई। ऊपर से पहाड़ टूट टूट के नीचे जो है गिर रहा है। सर के ऊपर हमेशा रिस्क रहते हैं, इधर कब पहाड़ गिर जाए ऊपर से नीचे कुछ भरोसा नहीं है भाई। और सांप सीढ़ी के ये रास्ते जो है ना बहुत कठिन वाले हैं, और इसी से उतरना चढ़ना पड़ता है। जितना चढ़ना आसान है उतना उतरना आसान नहीं है भाई, दोनों बड़े ही मुश्किल है। जितना चढ़ते हैं ना उससे उतरना बड़ा मुश्किल होता है। देखो सांप सीढ़ी वाले ये रास्ते घुमावदार हैं। तो अभी जो है वहाँ से पूरा चढ़ाई से उतरने के बाद यहाँ पे एक आश्रम लग गया, तो चलते हैं इस आश्रम पे आज का जो है अपनी रात्रि गुजारते हैं। महाराज जी नर्मदे हर, कैसे है प्रभु आप? बढ़िया है बाबा। क्या गांव के नाम हुए महाराज जी? ये भमाना है। भमाना? हाँ भमाना। अच्छा अच्छा। तो ये आश्रम है, आप सेवा देते हैं? हाँ सेवा देते हो। कितने वर्षों से? ओ 2 साल हो गया। 2 साल हो गए? हाँ 2 साल। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं रुकते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे हमने आसन लगा दिया है। बाकी साफ सफाई की बात करो तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। महाराज जी ये साफ सफाई आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया साफ सफाई है। मैं तो इतना सच में नहीं देखा हूँ कहीं। मिट्टी का ये घर है और लिपि पोती इतना प्यारा किया गया है ना भाई साहब, एक भी आपको कुछ कंकर नहीं मिलेंगे यहाँ पे। और इनका ये घर है और माता जी इसी के अंदर में भोजन वोजन बनाती है और सेवा देती है। ये देखो बहुत प्यारे है भाई ये। नर्मदे हर। बाकी सामने पानी वानी की व्यवस्था है और इन व्यू के बीच में यहाँ नीम का पेड़ भी है भाई। शर्मा गई तू? मैंने कैमरा क्या खोला तू शर्मा गई है? मैं तुझे भोली भोली बोल रही हूँ। है इधर आ, तू सुन मेरे पास, इधर आ। तेरा नाम क्या है ये बता पहले। बहुत प्यारी है भाई, बहुत प्यारी, छोटी सी है मेरी प्यारी गुड़िया। बोलती क्यों नहीं तू? अबे सो रही है, अबे सो रही है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सो जा। मुन्नी मुन्नी बहुत प्यारी है भाई ये, सो जा सो जा मेरे मुन्ने प्यारे, सो जा। सो भी गई है तो चलेंगे? सो जा। हाँ चलते हैं महाराज। चल गई तू, साथ चलेगी? चल साथ चलेगी ना 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 ना। भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे। मन कर इसको गर्दन दाब दूँ, गर्दन दाब दूँ। अच्छे लग रहे गर्दन दबा। अच्छे लग रहे इसलिए इसको गर्दन दबा दूँ। चल इधर आ, चल खड़े हो जा, चल चल साथ में आजा, आजा 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 आजा। अरे बकरी के बच्चे सबसे ज्यादा फुर्तीले होते हैं, मतलब अरे ये डर रही है, डर रही है। ये तो पहाड़ी में गाय पाबंदी में बुला छोड़ दे रहा हूँ, तो डर रही तो छोड़ रहा हूँ। चल मग लड़का गया मग। हाँ गया। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालं ओंकारमलेश्वरं प्रल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशङ्करं सेतुवन्दे तुरामीशं नागेशं दारुकावनं वाराणसीं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं गुरुश्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन सप्तजन्मकृतं पापमस्मरेण विनश्यति। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तो मित्रों यहाँ पे भोजन प्रसाद बन रहा है और मैया भोजन यहाँ पे बना रही है। ये देखो नर्मदे हर माता जी, ये देखो मैया भोजन पका रही है। बाकी इनका ट्रक है, ट्रक महाराज जी आप चला रहे थे? हाँ ये
ट्रक में क्या सब लोड किया है तुमने अभी? वो बालू ढोगे क्या? हाँ वो अच्छा, अंगूर है, सेब है, मार्केट में बेचने ले जाओगे? हाँ मार्केट में। ये लड़का अभी गाड़ी खरीद के लाया तरह। अच्छा, गाड़ी खरीद के लाया? हाँ। अच्छा, कहाँ से लाया? मेला से? ये उधर फला एक भंगरिया था ना। अच्छा, आज भंगुड़िया था? हाँ मतलब भंगुड़िया मेला? हाँ भंगरिया मेला। अच्छा, मेला भरे आज? वहाँ से लड़का वहाँ से लेके आया। तो आज ये ट्रक चला रहा है। और आपने क्या लाया मियाँ? ये नहीं गया मैं ये देखो, बाकी पीपी भी है। पीपी बजाना, वो पीपी बज नहीं रहा है, खराब हो गया। खराब कर लिया क्या? अच्छा हाँ, इसके अंदर का पाइप खराब कर दिया इसने। बाकी मित्रों, रात्रि भोजन प्रसाद हम सभी का बन रहा है। तो भोजन प्रसाद होने के बाद जो है अब सोएंगे। बाकी आज के इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और हमारे इस मेहनत के लिए आपने देखा हो कि कितनी चढ़ान उतार के बाद जो यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी वीडियोज़ को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, नर्मदे हर।